गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है बच्चों, एट एनी पॉइंट पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एट एनी पॉइंट का मतलब क्या हो बच्चों? एट एनी पॉइंट का मतलब क्या हुआ? तो देखो बच्चों, क्या है ना, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इन दोनों पोजीशन पर माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो ये जो पोजीशन होता था बच्चों, ये पोजीशन होता था डायपोल का इन दोनों पोजीशन, और ये पोजीशन जो होता था आपका क्या होता था? इक्वेटोरियल होता था। क्या होता था? इक्वेटोरियल होता था बच्चों। तो अब हमको ना इक्वेटोरियल पर निकालना है, ना हम लोग किस पर निकालना है, ना इक्वेटोरियल पर बच्चों हम लोग को निकालना है, और न ही इन ऑन पोजिशन पर। हमको एट एनी पॉइंट पर चाहिए, कोई दूसरा पॉइंट पर। जैसे मान लो क्या है ना कि इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बच्चों। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा एट एनी पॉइंट कहलाएगा, जो यहाँ से आर डिस्टेंस लिए हैं और एंगल यहाँ से बना रहा है थीटा। तो यही आपको फिगर में दिखाया गया है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो ये माइनस क्यू है, क्या ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो मिलकर एक डायपोल बनाया, ठीक है। और ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट हो गया। तो इसी पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और पोटेंशियल चाहिए, जो आर डिस्टेंस से है और एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पी दिखाया गया बच्चों। अब इस डायपोल मोमेंट को हम लोग क्या कर दिए हैं? दो कंपोनेंट में तोड़ दिए हैं, एक इधर और एक इधर तोड़ दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो इधर तोड़ दिए तो ये हो जाएगा आपका क्या? पी कोस थीटा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पी साइन थीटा हो जाएगा। अब हमको डायपोल की वजह से चाहिए, इसका मतलब क्या है ना कि आप कंपोनेंट की वजह से निकाल लीजिए, क्योंकि उसी वेक्टर को तो कंपोनेंट तोड़े हैं, ठीक है ना, पी को तोड़े हैं। तो इसका मतलब जो कंपोनेंट आया है उसके वजह से अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल डायपोल मोमेंट या फिर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, तो इधर कंपोनेंट तोड़े हैं P1, इसको नाम दिए हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा P कोस थीटा, और इधर हो जाएगा P साइन थीटा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये जो नया डायपोल बना बच्चों, इसका डायपोल मोमेंट P1 है, और इस डायपोल के लिए ये पॉइंट जो है आपका इन डाउन पोजिशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इन डाउन पोजिशन, क्योंकि हम लोग पढ़े थे अगर P आपका इधर है तो ये जो पोजीशन होगा वो इन डाउन पोजीशन कहलाएगा। तो उसी प्रकार से P1 आपका इधर है और ये पॉइंट P इधर ही है, तो इसके लिए, इस डायपोल के लिए ये P1 जो हो जाएगा आपको इन डाउन पोजीशन कहलाएगा। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये आर के डायरेक्शन में है बच्चों, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, तो इसलिए हम लोग ER बोल दिए हैं, या फिर रेडियल डायरेक्शन भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको रेडियल डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो इस डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा, इधर मिलेगा, उसको बोल दिए रेडियल डायरेक्शन में। और ये पॉइंट जो हो गया बच्चों, ये पॉइंट इस डायपोल के लिए इन डाउन पोजीशन हो गया। तो इन डाउन पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं 2p/4πε0 r³ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? 2p/4πε0 r³ पढ़े हैं बच्चों। तो यही लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P1 डायपोल। तो ER = 2p1/4πε0 r³ एलोंग OC लिख सकते हैं, एलोंग OC, ठीक है। और P1 का वैल्यू आपको पता है P कोस थीटा, तो P कोस थीटा पुट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ER = हो जाएगा 2p कोस थीटा/4πε0 r के एलोंग OC हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस डायपोल की वजह से यहाँ पर निकल गया इस डायरेक्शन में कितना? 2p/4πε0 r³ निकल गया बच्चों। अब हम लोग निकालेंगे ई थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ई थीटा निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कहलाएगा बच्चों। क्या होगा? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में निकल गया, आप इस डायरेक्शन में निकालेंगे। तो इस डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो ध्यान देंगे, ये जो डायपोल बना था बच्चों, या फिर ऐसा समझो, ट्रांसवर्स पहले भूल जाइए, पहले इसको समझिए। P साइन थीटा एक डायपोल था इधर, तो उसके लिए ये P पॉइंट जो है बच्चों आपका क्या कहलाएगा? ब्रॉड ऑन पोजीशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और जब डायपोल मोमेंट इसका इधर है, तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पर हम लोग पढ़ें कि इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोल रहे हैं बच्चों। तो उसी चीज़ को यहाँ पर निकाला गया है। तो ई थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P/4πε/r³, लेकिन यहाँ पर P के जगह पर P2 है, ठीक है। तो P2 का वैल्यू हमको पता भी है कि P2 का वैल्यू कितना आया था, P sin थीटा, तो इसको पुट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा P2/4πε/r³ अपोजिट टू P2 लिखो या फिर लॉन्ग PD जो फिगर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर ER और E थीटा जो बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ER और E थीटा जो है एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता तो रिजल्टेंट जो होता है E = अंडर रूट ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर पढ़ लिख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर दो वेक्टर होता है तो रिजल्टेंट होता है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी कंसेप्ट पे आपको इतना हो जाएगा। और ER का वैल्यू आपको पता है, पुट कर दी, थीटा का वैल्यू भी निकाल देते, ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों P/4πε/r³ बाहर हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा कितना, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 cos स्क्वायर थीटा इसको दे दोगे तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो E = हो जाएगा P/4πε/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका डायरेक्शन भी होगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ये, और ये ER, इसके बीच का एंगल को हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा = आप लिख सकते हैं E θ/ER। इसी चीज़ को बच्चों पीछे लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो आपको अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन ER एंड E है, तो tan अल्फ़ा = E θ/ER। E थीटा का वैल्यू इतना लिखा हुआ है और ER का वैल्यू इतना। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों तो आपको हो जाएगा tan अल्फ़ा = 1/2 tan थीटा, तो अल्फ़ा = tan इनवर्स 1/2 tan थीटा हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, निगेटिव चार्ज है -Q और +Q, ठीक है। तो दोनों मिलकर बन गया क्या, डायपोल, हमको पता है। तो हमको P पॉइंट पर चाहिए था पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाल चुके बच्चों, तुरंत पहले निकाले हैं। अब हम लोग निकालेंगे क्या, पोटेंशियल निकालेंगे, जहाँ पर डायपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट का डिस्टेंस है बच्चों, और एंगल कितना है, थीटा है, जो आपको फिगर में दिख रहा है। तो इस P पॉइंट पर हमको चाहिए क्या, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए बच्चों क्या है ना, हमको AP डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, AP डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो AP डिस्टेंस डायरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर दिया ना कि OA आपको पता है, OA पता है आपको, ठीक है। इसको पीछे बढ़ाया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हो गया ना बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप R बहुत ज़्यादा लिए हैं, ठीक है ना। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा ना, AP और CP लगभग वैल्यू बराबर हो जाएगी। इसलिए AP के जगह पर आप CP भी लिख सकते हैं, इसलिए AP CP के बराबर हो जाएगा। ये लगभग का साइन है बच्चों, ठीक है ना। तो AP CP के बराबर हो जाएगा और CP का जो वैल्यू हो जाएगा वो OP + OC हो जाएगा। तो OP + OC हो जाएगा, और OP आपका R है और OC इस ट्रायंगल से अगर आप निकालो OC का वैल्यू, तो OC = हो जाएगा A cos थीटा हो जाएगा। तो आप AP के जगह पर लिख सकते हैं R + A cos थीटा। उसी प्रकार से बच्चों हमको BP की जरूरत पड़ेगी, BP की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्ट BP हमको नहीं पता है, तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं कि R > 2 है, तो उस केस में आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों। इसलिए BP जो है ना वो PD के बराबर ले लिए हैं, PD के बराबर ले लिए हैं। और PD का जो वैल्यू है बच्चों, आप क्या लिख सकते हैं, OP - OD। तो आपको PD मिल जाएगा OP - OD, और OP का वैल्यू R है ही। और अगर OD चाहते इस ट्रायंगल से अगर OD का वैल्यू निकालेंगे तो आपको आ जाएगा A cos थीटा भी आ जाएगा, AD का वैल्यू A cos थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब लिखते हैं क्या, निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल P पॉइंट पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ V1 पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज -Q। तो पोटेंशियल का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा
माइनस क्यू बाई 4πε0 AP। और AP के जगह पर बच्चों आप लिख सकते हैं V1 इजिकल टू हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4πε0 R प्लस A cos थीटा। तो ये आपका हो गया निगेटिव चार्ज की वजह से। अब हम लोग निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से बच्चों। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे। ठीक है, तो V2 उसको नाम दिए हैं और पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसको नाम दे दिए क्या V2, और V2 का वैल्यू हो जाएगा Q बाई 4πε0 BP हो जाएगा। ठीक है, और Q बाई 4πε0 और BP के ऊपर लिख सकते हो R माइनस A cos थीटा। तो आपका हो जाएगा V2 का वैल्यू। ठीक है, अब पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, अब डायपोल की वजह से क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो V इक्वल टू V1 प्लस क्या हो जाएगा V2, और V1 का वैल्यू कैलकुलेट अभी किए हैं, और V2 आपको यहाँ पर दिख रहा है, दोनों का वैल्यू यहाँ पर सिर्फ पुट किए हैं। और Q बाई 4πε0 जो है ये आपका क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, और इसको आगे लिखे हैं, इसको और इसको बाद में लिखे हैं। तो आपका वैल्यू हो जाएगा ऐसा, और इसको सिर्फ सोल्व करते चले गए हैं बच्चों, तो हमको V का वैल्यू जो मिल गया है इतना मिल जाएगा बच्चों, Q इंटू 2A cos थीटा बाई 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और P इक्वल टू Q इंटू 2A लिख लीजिए, Q इंटू 2A इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा V का वैल्यू बच्चों P cos थीटा बाई 4πε0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों, लेकिन हम लोग यहाँ पर हमेशा बार बार बात कर रहे हैं कि R का वैल्यू हमेशा 2A से ज़्यादा लिया जाता है। तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर का जो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में पोटेंशियल जो हो जाएगा बच्चों V इक्वल टू P cos थीटा बाई 4πε0 R स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, एट एनी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू इतना हो जाएगा। और ऊपर नीचे अगर R से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल को V इक्वल टू P डॉट R बाई 4πε0 R क्यू। क्योंकि बच्चों क्या है ना, यहाँ पर ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर हो जाएगा PR cos थीटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका P का डायरेक्शन इधर है और R का डायरेक्शन आपका इधर फिगर में बच्चों। ठीक है ना, यही आपका डायपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो ये एंगल थीटा था, तो P और R के बीच एंगल कितना है, थीटा है, तो आप P डॉट R भी लिख सकते हैं PR cos थीटा के जगह पर। तो आप ऐसे ही पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों क्या है ना, पोटेंशियल तो निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिए। कभी कभी आपका क्या है ना, ये कहता है क्या है कि पोटेंशियल पहले निकालिए, उसके बाद आप पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ठीक है, तो वो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, आपको कहा जाएगा, फिर से सुनिए, आपको कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए, लेकिन पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएशन करके, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन करके निकालें, पोटेंशियल का वैल्यू निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे करेंगे। सुन, हाँ बच्चों, तो देखिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल दिए, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पोटेंशियल की हेल्प से निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है ना, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों, फिर से यहाँ पर बनाएं फिगर, तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू अभी निकाले थे कितना, P cos थीटा बाई 4πε0 R स्क्वायर। चलिए पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, थीटा भी वेरिएबल हो, R भी वेरिएबल है, थीटा भी चेंज करेगा और R भी चेंज करेगा। तो हमने क्या किया ना कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक कंपोनेंट निकाल देते हैं ER के डायरेक्शन, रेडियल के डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट निकालते हैं इसके परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो रेडियल के डायरेक्शन में अगर निकालेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर निकालेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सिर्फ R चेंज करते रहेगा। तो जब रेडियल डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर आप निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहाँ पर थीटा जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन में। तो ER इक्वल टू माइनस dV बाई P1। ठीक है ना, dV वैसे हम लोग पढ़े थे कि E इक्वल टू द माइनस dV बाई DR, लेकिन अभी बात ये अच्छा से आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर AR डिस्टेंस लिए हैं, तो स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 से डिनोट कर रहे हैं, और इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा। तो आप इसको पहले P1 लिखेंगे और फिर उसको आगे लिखें माइनस dV बाई DR।
जहाँ पर थीटा पर क्या होगा, कांस्टेंट लेना होगा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर हो जाएगा, और आर के जगह पर आपका क्या हो जाए, पी कोस थीटा, बी के जगह पर पी कोस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर थीटा कांस्टेंट माना है, तो और भी क्वांटिटी जो कांस्टेंट उसको पहले बाहर कर लीजिए, इतना बाहर हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा बच्चों डी बाई डी आर, वो 1 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो यहाँ पर वेरिएबल है। जब इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो -2 बाई आर क्यूब आ जाएगा, और यही वैल्यू यहाँ पर पुट किया हुआ है बच्चों। ठीक है ना, तो आपका ई आर जो आपको हो जाएगा इतना हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ई आर का जो वैल्यू आ जाएगा आपका ये हो जाएगा, यानी रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू होगा। पीछे भी बच्चों इतना नहीं आया था जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कंपोनेंट तोड़ के बात किए थे रेडियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी आपको रेडियल डायरेक्शन में 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो देखिए क्या है सो, तो अब बच्चों क्या हो गया कि अब हम निकालना चाहते हैं ई थीटा, लिख रहा हूँ मैं, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो जब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में निकालेंगे बच्चों, तो ये आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया। ठीक है, नहीं ये आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ये पी पॉइंट है, तो यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस क्या लिख लेंगे, P2 लिख लेंगे। ठीक है, तो आपका फिगर बच्चों ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा P2, और ये हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, और ये आर है। तो आप लिख सकते हैं P2 इक्वल टू आर डी थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमको ई थीटा जो चाहिए बच्चों, ई थीटा तो लिखेंगे माइनस डी वी बाई P2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, P2, और P2 का जब लिख लेंगे आर डी थीटा। तो इस केस में बच्चों, इस केस में आपका क्या हो जाएगा ना, थीटा वेरी करेगा, आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब ई थीटा निकालेंगे, जब हम लोग ई थीटा निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आर को कांस्टेंट ले लेंगे, आर को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो ये लिखा हुआ ई थीटा इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, डी वी बाई P2, और P2 के जगह पर आर डी थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर आर को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो -1 बाई आर, और भी का वैल्यू इतना रख लेंगे, इसको कम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, आर को कांस्टेंट मानेंगे, तो आर बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ होगा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ई थीटा इक्वल टू हो जाएगा P साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये बच्चों कंपोनेंट निकल गया ट्रांसफर डायरेक्शन में, एक आपको इस डायरेक्शन में मिला और एक आपको इस डायरेक्शन में मिला। ठीक है ना, अब ये दोनों आपका क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, जो पीछे फिगर में आपको दिखाया गया। ठीक है ना, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर होने की वजह से ऐसा हो जाएगा, जो पीछे भी हम लोग रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और tan अल्फा इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर, जहाँ पर अल्फा हम लोग जूम किए थे बच्चों, अल्फा जो हम लोग जूम किए थे, यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा जो था ई आर और ई के बीच का एंगल था, पीछे जो हम लोग भी बात किए थे। ठीक है ना, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे वहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही है, बातें कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अभी आपका क्या होगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा ई थीटा बाई ई आर। ई थीटा का वैल्यू इतना है और ई आर का वैल्यू इतना, इसको सोल्व करेंगे तो tan अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos थीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 cos थीटा। तो ये जनरल फार्मूला हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इतना मैग्नीट्यूड, और ये पोटेंशियल का वैल्यू तो आपको पता है कि पोटेंशियल आपको इतना हो जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू अगर आप 0 रख लेंगे तो आपका 0 का मतलब हो जाएगा इन डाउन पोजीशन, क्योंकि आप ऐसा मान है P, और ये है आपका P, और ये पॉइंट था आपको बच्चे। तो इन डाउन पोजीशन के लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो थीटा 0 पुट करोगे तो आपको पोटेंशियल इन डाउन, पोटेंशियल के फार्मूला में पुट करो थीटा 0, तो आपको इन डाउन पोजीशन पर पोटेंशियल दे देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर थीटा 0 पुट करेगा तो इन डाउन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। अगर 90 डिग्री थीटा पुट करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन पोजीशन का पोटेंशियल दे देगा जब पोटेंशियल के फार्मूला में पुट करोगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला में पुट करोगे थीटा इक्वल टू 90, तो आपको ब्रॉड डाउन पोजीशन पर आपका क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आया होगा।